आज 19 मई बरोज़ मंगल सन 2026 डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के हेडक्वार्टर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में एक अजीमुशान ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है। सेशन 2021 और 25 के जो हमारे अलमनाई हैं उनके लिए हमारे कॉलेज में 7 डिसिप्लिन्स के अंदर बीएस प्रोग्राम्स जारी हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आईटी शामिल हैं। इन 7 डिसिप्लिन्स के अंदर 2025 में इस कॉलेज से 200 से ज़ायद ग्रेजुएट्स यहाँ से निकले हैं, अलमनाई हुए हैं। सातों डिसिप्लिन्स के कुल 14 स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल्स से नवाजा गया। दिलचस्प बात यह थी कि इन 14 में से 13 गर्ल्स थीं और सिर्फ एक बॉय था, जनाब उस्मान मजीद साहब, जिन्होंने इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उनसे मैंने इस बारे में कुछ सवालात किए, पहले वो सुनते हैं। आज की इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में 7 डिसिप्लिन के 14 स्टूडेंट्स को अवार्ड मिले हैं और उन 14 में से 13 स्टूडेंट गर्ल्स थीं। उनमें से सिंगल एक जो बॉय स्टूडेंट था वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, उस्मान मजीद साहब। इन्होंने शोबा अंग्रेज़ी में आज गोल्ड मेडल हासिल किया है। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। सर थैंक यू सर। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ से नवाजा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। और गर्ल्स आगे आ रही हैं, अपना फ्यूचर बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉयज़ को पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि 14 में से 13 गर्ल्स थीं, आप सिंगल बॉय थे, क्या वजह है कि हमारे बॉयज़ ये पोजीशंस, चाहे वो बोर्ड की हो, वो यूनिवर्सिटीज़ की, वो पीछे क्यों रह जाते हैं? सर मेरा ख्याल है कि वो आज कल की जो जॉब्स के हवाले से मायूस हो चुके हैं और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे और वो समझते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलेगी अगर हमने स्टडी की, इसमें ज़रा नुमायात हासिल की, तो हमारी ये तरक्की, ये हमारी मेहनत ये रह चली जाएगी। लेकिन तो ये मायूसी सिर्फ लड़कों में है, लड़कियों में क्यों नहीं है? सर ये अब सोच से ताल्लुक़ है। अब उनको भी चाहिए कि भाई वो अपनी इस मायूसी, ज़हनी मायूसी को दूर करें और लड़कियां जो पहले से आगे ज़्यादा जा रही हैं तो उनको फॉलो करें और वो अपनी तालीम में अपना तरक्की का जो सबक है, वो सफ़र है, वो जारी रखें। कि आपने 4 साल कॉलेज में गुजारे हैं, कॉलेज ने आपके अंदर क्या तब्दीली 4 सालों में पैदा की है? सर मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर तब्दीली आई है और पहले तो ये सब इतनी नहीं था। जब से आप मतलब आए थे, पहले हमें प्रेजेंटेशन में भी कोई ऐसे हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं था कि आप स्टेज पे आओ। लेकिन जब से आप आए हैं तो हमें ये हौसला पैदा हुआ है और हम स्टेज पे आए और हमें ये पता चला कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल के बारे में आपके क्या ख्वाब हैं? सर मेरा ये है कि मैं पीपीएससी के ज़रिए कोई अच्छा सा कोई टेस्ट दूँ, जिस तरह का पीएमएस हो गया, सीएसएस। सर बेसिकली मैं बीएस आईटी कर रहा था, अब आज मेरी मतलब बीएस आईटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आगे भी मेरा जो मकसद है ना वो आईटी की फील्ड में आगे बढ़ना है। क्योंकि आज के इस फंक्शन पर प्रिंसिपल साहब के लिए, कॉलेज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही यादगार फंक्शन रहा है। मैं प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, जितने भी स्टाफ रहा है, 2021 से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, अब 2025 तक हमारा सेशन था, लेकिन डिग्री ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट मिलती है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में पहली बार ये फंक्शन मुनक्कद हुआ है, वो भी हमारे सेशन। फ्रेंड्स डिग्री लेके आ रहे हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं, पूछते हैं इनसे कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आज आपको डिग्री मिली है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक प्राउड मोमेंट होता है, 4 साल जो है वो इंसान इस चीज़ के लिए मेहनत करता है मुसलसल। और फिर हम कॉलेज के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे एजाज़ में जो है इतनी अच्छी तकरीब रखी, और उसके अलावा हम अपने जो है असातिज़ा, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी मेहनत के साथ पढ़ाया।